Hello बच्चों, let's read the question. The question says mention three basic steps in genetically modifying an organism. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ आरडीटी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ उन्हें कहा जाता है जिनका जीनोम आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया गया है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दे हैव देयर जीनोम आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड। तो आइदर किसी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाया गया है या किसी जीन का एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट किया गया है। और इसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए जो टूल का इस्तेमाल हम करते हैं उसे कहा जाता है द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो व्हाट आर द थ्री मेजर स्टेप? तो पहला स्टेप है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कौन से जीन के एक्सप्रेशन को हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन देयर आर सेवरल स्टेप्स उस जीन को आइसोलेट करने के लिए। पहला स्टेप होता है द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि जीन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लिक एसिड, ये हमें पता है। सो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए द सेल्स आर ट्रीटेड विद एन एंजाइम, ताकि उनका आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है उसे रिमूव किया जाता है। तो अगर ये एक प्लांट सेल है इट इज ट्रीटेड विद सेल्यूलेज, अगर ये बैक्टीरियल सेल है देन इट इज ट्रीटेड विद लाइसोजाइम। तो एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद डीएनए को प्यूरिफाई किया जाता है बाय द मींस ऑफ अल्कोहल प्रेसिपिटेशन, यानी कि अगर आप उस सस्पेंशन में चिल्ड इथेनॉल डालोगे द डीएनए वुड प्रेसिपिटेट आउट। सो द अल्कोहल प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। So now we have the purified nucleic acid, जहां से हम लोगों का स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करना है। तो दिस इज फॉलोड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर। तो पीसीआर में क्या किया जाता है? यू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज of the same DNA sequence or the same gene. For that हमें डिजाइन करना पड़ता है oligonucleotides called primers, जो कि स्पेसिफिक होते हैं for our gene of interest. So specific primers are designed against the gene of interest, and in the presence of a thermostable DNA polymerase, the gene sequence is amplified. तो हाई टेम्परेचर में रख के द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर डीनेच्योर्ड। उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जाके बाइंड करता है द स्पेसिफिक प्राइमर, और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज से एक्सटेंशन होता है ऑफ दोस प्राइमर टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास द आइसोलेटेड जीन प्रोडक्ट है जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, बट हमें यह भी इंश्योर करना है दैट दिस प्रोडक्ट is stably maintained in an organism. तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्लोनिंग ऑफ द
जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्लोन करने के लिए हम लोग इंसर्ट को और एक क्लोनिंग वेक्टर को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। So restriction digestion of the gene of interest। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां से आया है? थ्रू द पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। तो इसको हम पीसीआर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। एंड restriction digestion of the cloning vectors। तो ये क्लोनिंग वेक्टर्स भी बेसिकली सर्कुलर डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो जब बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किया जाता है इट इज स्टेबली मेंटेन। तो वेक्टर के मेंटेनेंस के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उस ऑर्गेनिज्म में मेंटेन रहता है। तो वेक्टर और इंसर्ट को डाइजेस्ट करने के बाद इन दोनों को लाइगेट किया जाता है। तो लाइगेशन ऑफ द digested PCR product and the plasmid or vector। अब है हमारा फाइनल स्टेप विच इज इंट्रोडक्शन into suitable organism। तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्रिएट हुआ है थ्रू द ligation of the PCR product with the digested vector, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है into appropriate cells। तो सेल्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इनको कॉम्पिटेंट बनाया जाए। तो पहला स्टेप होता है competent cell preparation। competent मतलब they can or the cell can take up a foreign DNA। तो आप किस सिस्टम को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेल में इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल तो इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू एग्रोबैक्टीरियम सेल्स, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम सेल्स प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक एग्रोबैक्टीरियम सेल को कॉम्पिटेंट बना के आप उनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डालोगे एंड देन यू इन्फेक्ट अ प्लांट सेल, so that recombinant DNA enters into the plant system और वो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो सकता है। सिमिलरली अगर आप एक एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहो then recombinant plasmids are usually transformed into retrovirus। So the three major steps for generating a genetically modified organism
is the identification and isolation of the gene of interest, the cloning of the gene of interest ताकि you have that gene in multiple copies, and lastly the introduction into a suitable organism जहाँ पे वो stably inherit हो सके. Hope you understood it well. Best of luck.